हाय फ्रेंड्स, मैं विनोद उम्बरकर। आप सबका स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पर। आजकल टीवी पर एक ही नाम चाहे, कंगना। अरे वही कंगना जिसने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के साथ की है। मुंबई में वो काम करती है, रोजी रोटी कमाती है। उस मुंबई की तुलना पाकिस्तान के साथ करने में उसको जरा भी शर्म नहीं आई है। महाराष्ट्र के सीएम है, उनको वो तू करके बुलाती है। अगर किसी राजनेता की काम में गलतियां निकलनी है, वो भी रिस्पेक्ट के साथ करना पड़ता है। इतनी भी तमीज उसमें नहीं है। उसकी आदत बन चुकी है। अब तो जिस थाली में वो खाती है उसी में वो थूकती है। जिस महेश भट्ट ने उसको काम दिया, आजकल उसको नाम रखती है, उनको ही दोष देने लगती है वो। ऋतिक रोशन और उसका ब्रेकअप हुआ तब मुझे ऐसा लगा था कि ऋतिक रोशन ही गलत था, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है ये लड़की किसी भी हद तक जा सकती है खुद को प्रमोट करने के लिए। ये दूध की धुली हुई नहीं है। सुशांत सिंह के मौत के बाद वो उसको जस्टिस दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा वो जताती है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो सुशांत के मौत का भी फायदा उठा रही है खुद को प्रमोट करने के लिए। उसे सीखना चाहिए कि किस तरह से किसी का मौत का भी फायदा हो सकता है। मणिकर्णिका नामक उसने फिल्म की थी, तो खुद को झांसी की रानी समझने लगी है। उसका 1% भी उसमें आया नहीं है। जब उसने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के साथ की, तब बीएमसी ने उसका ऑफिस डिमोलिश कर दिया। यह बात गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको उसको एंटी नेशनल करार करके सीधा जेल के अंदर करना चाहिए था, तब जाके उसकी अक्ल ठिकाने आ जाती। तो आइए ये टोटल घटना किस तरह से घटी है ये जानने की कोशिश करते हैं। 26 अगस्त को कंगना ने एक ट्वीट किया। उसमें उसने लिखा था, मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में बहुत सारी जानकारी देना चाहती हूँ, लेकिन मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि मेरा जीवन और करियर दोनों भी दाव पे लगे हैं। मैं बॉलीवुड के बहुत सारे डर्टी सीक्रेट जानती हूँ जिसके कारण सुशांत सिंह की मौत हुई है। उसके जवाब में महाराष्ट्र के एक एमएलए उन्होंने कहा, अगर तुम्हें प्रोटेक्शन चाहिए तो तुम मुंबई पुलिस के पास जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके जवाब में कंगना ने एक ट्वीट किया, मैं मुंबई पुलिस से डरती हूँ, वो किसी माफिया से कम नहीं है। मुझे सिर्फ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से सिक्योरिटी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। उसके जवाब में संजय राउत ने कहा, अगर इतनी सारी प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम महाराष्ट्र में या मुंबई में आने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। उसके बाद कंगना ने फिर से एक ट्वीट किया और उसमें उसने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के साथ की। और उसके बाद संजय राउत ने एक टीवी रिपोर्टर के पूछने के बाद कुछ इस तरह से कहा, मुझे लगता है इसी व्यक्ति को उसके बाप को यहाँ लेकर आना पड़ेगा। आपका भी बाप दिखाइए अगर बाप है। क्या शिवसेना उसको रोकेगी? कुछ नेताओं ने स्टेटमेंट किया है कि वो उनको आप रोकेंगे, उनको पीटेंगे। शिवसेना सिर्फ महाराष्ट्र की जागीर नहीं है ना, सब पार्टी उसमें है, सभी लोगों का है ना। हम सब मिलकर तय करेंगे। लेकिन क्या आपकी सरकार है, क्या कानून के खिलाफ आप कोई कदम उठाएंगे? क्या होता है कानून? वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो, जिसने शिवाजी महाराज का अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है, आप उनके साथ आपके चैनल तरफदारी कर रहे हो। न्यूज नेशनल से बात करने के संजय राउत को इस तरह के शब्द प्रयोग करना नहीं चाहिए थे, वो गलत बात थी। उनको अगर निंदा करनी थी, कुछ अलग शब्द प्रयोग उनको करना चाहिए थे। और उसी के बीच कंगना को सेंट्रल गवर्नमेंट ने Y+ सिक्योरिटी दे दी। अभी इंडिया में सिर्फ 15 लोगों के पास Y+ सिक्योरिटी है। बॉलीवुड में किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को आज तक Y+ सिक्योरिटी नहीं मिली है। उसके बीच कंगना ने और एक ट्वीट कर दिया और कहा, मैं 9 अगस्त को मुंबई आ रही हूं, अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखा दें। उसके दौरान बीएमसी ने कंगना का ऑफिस इलीगल बता के उसको डिमोलिश कर दिया। उसके डिमोलिश करने से पहले बीएमसी ने कंगना को नोटिस भेजी थी और कहा था तुम्हारा ऑफिस इलीगल है। उसका जवाब कंगना ने नहीं दिया और उसका ऑफिस डिमोलिश हो गया। वो डिमोलिश हुए ऑफिस के कुछ फोटोग्राफ्स उसने अपने ट्विटर हैंडल पर डाले हैं और महाराष्ट्र के सीएम के बारे में कुछ इस तरह से कंगना ने कहा है।
उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो सवाल ये उठता है कि कंगना ऐसा क्यों कर रही हैं? तो उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि वो खुद को प्रमोट करना चाहती हैं। सुशांत सिंह के बहाने वो खुद को प्रमोट करने की कोशिश कर रही हैं, और बीजेपी उसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि बीजेपी को अक्षय कुमार जैसा एक लेडी चेहरा चाहिए हॉलीवुड में, जो वो बीजेपी का एजेंडा आगे बढ़ाए। और उसका दूसरा रीजन ये है कि बीजेपी देश की आज की स्थिति लोगों से छुपाना चाहती है। आज रोजगार नहीं है लोगों के पास, जीडीपी माइनस पे चली गई है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब गई है। ये सब मुद्दे हैं वो लोगों से छुपाना चाहती हैं, इसलिए बीजेपी ऐसे नए नए मुद्दे उखाड़ लाती है, और उनको चलाने के लिए गोदी मीडिया है ही, वो सब ऐसी चीजें ही दिखाता है। लोग आज की देश की स्थिति के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।